हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सीरीज का पार्ट 12 है और इसमें हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। उसका फर्स्ट पार्ट है 28 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। तो यहाँ पे भी मेरा x है, यहाँ पे भी x है और कांस्टेंट भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि 28 का मल्टीपल अगर कहूँ तो वो 56 होता है। तो अब मैं फास्ट कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर सारा बेसिक तरीके से कराया है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके फास्ट कैलकुलेशन करने का ट्राई करते हैं। देखो ये मुझे क्या दिख रहा है 28, और 28 टूजा कितना होता है 56। ये न्यूमरेटर में आता है और ये डिनोमिनेटर में आता है। तो ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ पहले 28x की पावर 4 अपॉन में 56x। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 28 वन जा 28 होता है और 28 टू जा 56 होता है। चाहे तो आप इसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, बट मुझे साफ साफ दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 4 है, तो उसमें से एक चली जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा x का क्यूब अपॉन में 2, एंड दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। अब अगेन आपको दिख रहा है कि जो 9 है, 9 फोर जा 36 होता है। पहले मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ अपॉन की फॉर्म में, 36y क्यूब अपॉन में 9y स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 9 वन जा 9 होता है और 9 फोर जा 36, और नीचे क्या है y स्क्वायर है और ऊपर क्या है क्यूब, तो दो y यहाँ से चले जाएंगे, ऊपर बचेगा y -4y अपॉन 1, जो कि होता है -4y। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 11q आर स्क्वायर। तो 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 11q आर स्क्वायर। इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 11 वन जा 11 होता है और 11 सिक्स जा 66। p नीचे नहीं है पर ऊपर है, तो p एज इट इज रह जाएगा। नीचे हमारे पास q एक है, ऊपर क्या है 2, तो एक कट जाएगा। और नीचे r 2 है, ऊपर कितने 3, तो एक कट जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? न्यूमरेटर में क्या बचा? 6p क्यू आर अपॉन नीचे क्या है 1, तो आपका आंसर क्या हो गया? 6p/q/r। फोर्थ पार्ट 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 51xy² z³। अब 34 और 51 दोनों 17 के टेबल में आते हैं, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने कि 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 51xy² z³। अब इसमें जो कॉमन है उसे कैंसिल कर दो। 17 टूजा होता है 34 और 17 थ्रीजा कितना होता है 51। एक x से ये चला गया, ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। नीचे 2y है, ऊपर 3 है, तो एक बच गया y। और z तो पूरा चला गया क्योंकि c³ ऊपर था, z³ नीचे है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? न्यूमरेटर में बचा 2x² y अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। 12a8 यानी a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो पहले इसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कर देता हूं मैं। 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड हो रहा है ये -6 a की पावर 6 और b की पावर कितनी है 4। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। 6 वन जा 6 होता है और 6 टू जा 12 होता है। यहाँ पे अगर a को देख लो, a की पावर 8 है और नीचे a की पावर 6 है, तो आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 8 - 6 कितना बचा? 2, तो a स्क्वायर बचा ऊपर। इसमें भी ऐसा ही होगा, ऊपर क्या बचेगा? b 4। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास? 2a स्क्वायर और b की पावर 4, और नीचे माइनस है, आप उसे ऊपर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2a² b की पावर 4। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। करना वही है, डिवाइड करना है आपको कि अब मोनोमियल टर्म तो यहाँ पे है, जो डिवाइजर है वो मोनोमियल है, बट जो डिविडेंड है वो क्या है? बाइनोमियल हो गया या पॉलिनोमियल कह लो आप। अब इसमें जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था कि इसमें से आप कॉमन ले सकते हो या फिर फैक्टराइज करके कर सकते हो। तो अब मैं सीधा कॉमन लेकर के करूंगा। इसके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स है कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 5x - 6 और डिवाइड में क्या है? 3x। जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर दो। ये x से x चला गया। अब क्या करोगे? इसे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो कि 5x अपॉन 3 -6 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या हुआ? 5x अपॉन 3 -2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय y की पावर 4।
इसमें अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप फैक्टराइज करके कर सकते हो। ली देखो डिवाइड किससे हो रहा है, y की पावर 4। इसके पास भी y की पावर 4 है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो क्यों ना मैं y की पावर 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, y की पावर 4 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3y4 माइनस 4y² प्लस 5, और नीचे हमारे पास क्या था, y की पावर 4। तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, y की पावर 4 y की पावर 4, आंसर क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर बन गया। थर्ड पार्ट, 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² z²। तो काफी लंबा हमारे पास डिविडेंड दे रखा है और डिवाइजर भी है। आप डिविडेंड और डिवाइजर को ध्यान से देखो, इतना हमें खोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इसे एक्सपैंड करूंगा उसके बाद फैक्टराइज करूंगा। आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाना है, उससे टाइम भी बचेगा आपका। तो यहाँ पे आपको पता है कि 8 है और यहाँ पे मेरा 4 है, यानी ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ और कॉमन आ सकता है। देखो डिवाइजर की बात करूंगा तो इसमें मेरा क्या दे रखा है, x² y² और z²। अब मुझे अगर ये डिविडेंड में से अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 8x² y² और z²। तो अंदर क्या बचेगा मेरा, x, इधर क्या बचेगा y, और इधर कैसे क्या बचेगा z। और ये इसके नीचे क्या है मेरा, 4x² y² और z²। हो गया ना आपका काम आसान। ये 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है, और x² y² z² और x² y² z² कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा है, 2 और x प्लस y प्लस z। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, x³ प्लस 2x² प्लस 3x। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से x निकाल लूं तो ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x। अब क्या होगा, x से x कैंसिल कर दो, आंसर क्या हुआ मेरा, x² प्लस 2x अपॉन 2, इधर भी 2 कर दो और इधर भी 2 कर दो, क्योंकि यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x² अपॉन 2 प्लस x प्लस 3/2। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हो, मुझे डिवाइजर ही को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में से ये वाला पार्ट कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ और दिख भी रहा है कि इजीली निकल पाएगा। तो मैंने p³ और q³ को कॉमन निकाला, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से मेरा बच गया q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ p की पावर 3 से और q की पावर 3 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर क्या बन गया, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3।